हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अमरीश सनी। तो बेटा हम फिजिक्स में कर रहे थे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है, देखिए कुछ चीज़ रिवाइज कर लेते हैं ना। जैसे कि चालक होता है, चालक को आप जानते हैं क्या होता है, आपने पहले बहुत बार पढ़ चुके हो है ना। चालक उसे कहते हैं जिसके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो जाता है ना, आवेशों का प्रवाह हो जाता है जिस पदार्थ के अंदर से है ना, तो उस पदार्थ को हम चालक कह देते हैं। यदि उसके अंदर किसी भी पदार्थ के अंदर आवेशों का प्रवाह क्या होता है, वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है या नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक कहते हैं। ठीक है ना। तो या जो पदार्थ बाहर से विद्युत क्षेत्र दिए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये धातुएं विद्युत की चालक मानी जाती हैं, ये अच्छी चालक मानी जाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आ जाता है कि सबसे अच्छी चालक की वो एग्जाम्पल बताओ है ना, तो आप जो है इनमें से कोई सा दिखा सकते हैं, चांदी है ना, इस तरह से और भी होते हैं। चलिए क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो अचालक या विद्युत रोधी या कुचालक भी कह देते हैं इसको, है ना। तो इसको क्या है, वही कंडीशन जो आपको पता है कि जो पदार्थ बाहर से विद्युत क्षेत्र दिए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, अचालक कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये पदार्थ अचालक होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट में कुछ बात हमें याद रखनी है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है तथा अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है। देखिए, मुक्त का मतलब होता है फ्री, है ना, फ्री, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। घनत्व का मतलब है कि यदि हम किसी क्षेत्र की बात करें, कोई हमारे पास क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, ठीक है, तो इस जगह को हम घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। ठीक है। इसका मतलब वही है कि जब जो चालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वो घने आसपास उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है हर जगह पर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। उसमें क्या होते हैं, अगर कोई एक जगह है हमारे पास, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ गए, है ना, इसके अपेक्षा में कम होते हैं। ठीक है ना। तो इसको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका घनत्व जो है वो क्या होगा, कम होगा या नगण्य होगा। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है। अब पढ़ते हैं बद इलेक्ट्रॉन। बद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी परमाणु में नाभिक के समीप वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन पर नाभिक का विद्युत आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कक्षा से अलग नहीं हो सकते। इन इलेक्ट्रॉनों को बद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये जो है आप जानते हैं कि हमारे पास यदि कोई परमाणु है, परमाणु में देखिए हमारे पास नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तो इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का परमाणु है, किस पदार्थ का परमाणु है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमते रहते हैं, कंडीशन क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर भी नहीं जा पाते और इसके अंदर भी नहीं जा पाते। ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नाभिक होता है, ये हमारे पास जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसके द्वारा इन पर जो है बल लगा होता है इस तरह से, है ना। ये इस तरह से फिक्स करते हैं कि ये जो है इनको ऐसे ही घुमाते रहते हैं, यानी कि इसको ही हम, ये नाभिक जो होता है, ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर नहीं आने देता और ना बाहर जाने देता, यानी कि ऐसा स्ट्रॉन्ग बल लगा के रखता है जिससे कि ये बंधे रहते हैं। तो इसलिए हम इनको बद इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाए और आसानी से के अंदर चला जाए, पहली बात तो अंदर जाता नहीं है, बाहर चला जाए, है ना, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये बद इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर।
ना। बद का मतलब बधे हुए, और जो है फ्री जो है वो फ्री होते हैं, मुक्त वाले होते हैं। तो भैया ये हमारे पास कंडीशन है, तो इसको थोड़ा समझ लेना है आपको, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो जो मैं आपको अभी भी बता रहा था, वस्तु के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, जो मैंने अभी भी आपको इधर से बताया था ना, इस तरह से, ठीक है। इसकी थ्योरी है। तो इसके बाद हमारे पास है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता या वैद्युत धारिता है ना, तो ये क्या होती है? किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, कोई चालक है उसको हमने आवेश दिया है Q, है ना, आवेश देने पर विभव V में वृद्धि हो जाती है। जो उसका विभव है उसमें वृद्धि हो गई। वृद्धि होने पर क्या हुआ? तब विद्युत धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी? C बराबर Q/V, ठीक है। मात्रक होता है इसका कूलाम पर वोल्ट। Q का मतलब होता है आवेश, है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये वाला C नहीं है, ये कूलाम है, ठीक है ना, कूलाम पर वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसे फैराड भी कहते हैं। फैराड का नियम भी कहते हैं, या हम इसको फैराड भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें फैराडे ने ही बताया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वो फैराडे क्या है ना। फैराडे, इसमें परिभाषा आ जाती है कि एक फैराडे को आप क्या समझते हो, है ना। एक फैराडे को या एक फैराड को हम क्या समझते हैं, चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, क्यों जो है वो 1 दें, है ना, और 1 ही वोल्ट जो हम क्या करें, इसमें वृद्धि हो विभव में ना, तो भैया जो धारिता हो जाएगी ना वो 1 ही आएगी, यानी कि उस 1 को ही हम 1 फैराड कहते हैं। चलिए देखिए क्या है। मान लिया हमने 1 कूलाम हमने आवेश दिया है, Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 वोल्ट ना। इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या हो, 1/1 यानी क्या आ गया 1, तो इसको कूलाम पर वोल्ट लिखेंगे। तो ये जो 1 आया है इसी को 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसको फैराडे बोलते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। चलिए अब ये कुछ नोट है हमारे पास, इनको हमें याद रखना है कि 1 माइक्रो फैराड जो होता है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं ना, 1 माइक्रो फैराड जो होता है वो 1 × 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। 1 पीको फैराड बराबर 1 × 10⁻12 फैराड होते हैं, ठीक है। 1 नैनो फैराड का मतलब है 1 × 10⁻9 फैराड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएंगी। आइए हम क्या करते हैं, इसकी विमा करते हैं ना, विद्युत धारिता की विमा। C बराबर Q/V, इसका हमारे पास फॉर्मूला था, है ना। तो Q की विमा तो हमें पता है क्या होती है, Q की विमा क्या होती है, TA हुआ करती है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे, V देखो, V जो विभव है उसकी विमा हमें नहीं पता, तो V को हम क्या लिखेंगे, V की जगह क्या लिखेंगे, V बराबर W/Q, क्योंकि विभव जो होता है वो कार्य पूर्ण आवेश होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पहले ये रखूंगा, ठीक है, विमा निकालने के लिए। तो हमने V की जगह क्या किया, W/Q रख दिया, ठीक है। ये जो Q है इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो भैया ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में Q चलता रहेगा, तो देखते देखते क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, Q² W, है ना। W क्या होता है, वर्क होता है, कार्य। तो भैया कार्य की विमा ना, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना विस्थापन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी विमा रखनी पड़ेगी। देखिए इसकी जो विमा होती है वो हमारे होती है AT, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। बल की विमा होती है हमारे पास में MLT-2, ठीक है। और विस्थापन हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, दूरी है ना, यानी कि L। तो ये हमारी विमा जो है हमने लिख ली। अब इनको क्या करना है, इनको देखिए, ये जो हमारे पास L थी, ये L और ये L 2L हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनको क्या करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे तो सबकी घातें जो है वो चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो
ए स्क्वायर आएगा, ए टी स्क्वायर आएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा पावर में, है ना। ये टी की पावर में प्लस टी की पावर जो हमारे पास है इसको प्लस में लिखेंगे भाई, है ना। और इसको एल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, तो यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का ये एल स्क्वायर यानी माइनस का एल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो भैया हम इसको ए स्क्वायर को हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, पावर -1 पावर पहले लिख लिया, एल की पावर फिर हमने लिखा है इसके बाद, है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर फिर टी की पावर 4, देखिए टी स्क्वायर यहाँ, टी स्क्वायर यहाँ, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर ऊपर भी था ना, तो ये 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ये इसकी विमा है, तो ये इसकी विमा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। विलगित आइसोलेटेड, है ना। विलगित का मतलब है यदि कोई ऐसा गोला जिसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई चार्ज ना जा सके, ठीक है, उसको हम विलगित कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मेरे पास में ये कोई गोला है, इस पर माना ये प्लस जो चार्ज हैं ये बाहर हुआ करते हैं, ठीक है। ऐसा करने पर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई ये आवेश इसको हमने दे रखे हैं, है ना, और केंद्र से जो दूरी है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो भैया इसके लिए विभव क्या होता था हमारे पास, विभव के लिए तो फॉर्मूला ये था कि विभव जो निकालते हैं के क्यू अपॉन आर, है ना, विभव के लिए फॉर्मूला था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए सी जो है हमारे पास होता है क्यू अपॉन वी। हम क्या करेंगे, इस वी की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारे पास भैया यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा, है ना, क्यू का मान आ जाएगा। या हमने क्या किया, इसको सॉरी इसको इधर लेकर के आगे, इसको हम यहाँ लेके आगे और इस वी को इधर लेके आगे, समीकरण 2 बना दीजिए। इसको समीकरण 1 बना रखी है, ये आर है, ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखिए यहाँ इस v की जगह पर हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू ये वाली रख देंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से रख दिया हमने। अब इस q से ये q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/c बराबर 1/4πε0 इंटू 1/r, ठीक है, ये बचेगा। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से ही, है ना, तो c इधर आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, इस तरह से ये हमारे पास में फॉर्मूला तैयार आएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में बोर्ड में, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे कर लेना है। इसके बाद हम ये करेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। आवेशों के वितरण के बाद चालकों का विभव एक समान हो जाता है। इस विभव को सीपी यानी कि कॉमन विभव, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए उभयनिष्ठ विभव हुआ है ना, ये भी हमारा V से डिनोट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको समझते हैं ये क्या है। इसने कहा कि यदि हम आवेशों का आदान प्रदान करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, विभव वो इक्वल हो जाएगा, है ना। यदि हमारे पास कोई क्या है, चालक है ना, और 2 चालक हैं और एक चालक पर विभव ज़्यादा है और एक चालक पर कम है, यदि हम उनको दोनों को पास में लाते हैं, है ना, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो कम वाले की ओर जो अधिक वाले आवेश थे वो चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो इक्वल हो जाएंगे दोनों पर ना। जैसे कि हमारे पास ठंडा पानी गर्म पानी जब हम उनको मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि भाई पानी जो है वो गुनगुना हो गया, है ना। तो कंडीशन ये है कि माना किसी एक चालक की धारिता C1 है तथा दूसरे चालक की धारिता C2 है। धारिता का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि हमारे पास ये बर्तन है, ये धारिता होती है जहाँ तक ये पानी हमारे पास जा सकता है ना, तो ये इस तरह से ये धारिता होती है भाई पूरी, ठीक है ना। तो इसने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, 2 चालक हैं, वो चालक किसी प्रकार के हो सकते हैं कोई रोड हो, इस तरह से लंबे तार की तरह से हो, कैसे भी हो सकते हैं। 2 चालक हैं, एक चालक की धारिता क्या है वो C1 है, दूसरे की हमारे पास क्या है C2 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि दोनों आवेश हो, दोनों चालकों के आवेश ऐड हो जाएंगे, उनकी धारिता भी ऐड हो जाएगी, तो V की वैल्यू ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, यानी कि कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, ये फॉर्मूला तैयार हुआ। इसको आपको याद रखना, इस पर एक बड़ा डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आइए हम चलते हैं संधारित्र क्या होता है, ठीक है, ये है ना, ये कैपेसिटर क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं।
किसी भी समान आकृति के दो चालकों का वह युग्म जिसमें दोनों चालक एक दूसरे के बहुत पास रखे होते हैं तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रवृत्ति के आवेश होते हैं, चालकों के ऐसे युग्म को संधारित्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास दो चालक हैं, वो चालक किसी प्रकार के हो सकते हैं। मैंने मान लिया ये प्लेट है मेरे पास में दो, एक पर जो है वो प्लस आवेश है ना, और एक पर जो है वो माइनस आवेश है, ठीक है ना। तो भाई जिस पर मान लिया कि इस पर हमारे पास 3 प्लस के आवेश हैं, तो इस पर भी हमारे पास 3 ही माइनस के आवेश होंगे। और यदि हम इनको पास में रखें तो ये एक समूह बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा, है ना, एक पेयर बन जाएगा। तो इसी को बस हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना संधारित्रों पर क्या होता है, जो आवेश होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं कि संधारित्र का यूज कहाँ होता है, क्या होता है इसका। कि नंबर 1 हमारे पास है आवेशों को इकट्ठा करने में, ऊर्जा को इकट्ठा करने में प्रयोग करते हैं, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं, विद्युत परिपथ में, एसी को नियंत्रित करने में, ठीक है ना। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा को। तो बेटा इसका संधारित्र क्या है, इनका हम उपयोग करते हैं अपने घरों में। जो हमारे पास यंत्र हैं, फ्रिज है या और भी हमारे पास उपकरण है, उनमें यूज करते हैं। क्योंकि संधारित्र का जो फायदा होता है वो ये होता है कि ये जो है आवेशों को इकट्ठा रखता है ना, और भाई ये जो धारा होती है उसको कंट्रोल में करके रखता है। इसके और भी फायदे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, कुछ पॉइंट हमारे वो में याद कर रख लेने हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो ओके बाय, टेक केयर।